ओम शांति। ओम शांति। Remembrances I सबकी याद प्यार लेकर मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने and गई Baba और बाबा was giving drishti, very loveful, बाबा बहुत प्यारी very दृष्टि दे powerful रहे थे। drishti. बहुत मीठी दृष्टि थी, शक्तिशाली दृष्टि थी। And then also looked at the bhog, और took फिर drishti, भोग की तरफ भी and देखा, offered भोग को Baba. भी दृष्टि दी। मैंने भोग Baba स्वीकार said, कराया बाबा को और बाबा ने कहा when you have food in front of you, कि जब आपके सामने भोजन होता है then you smell, you taste, तो and then उसकी you eat खुशबू it. आती है, आप But उसको when Baba has टेस्ट food करते in हो, front of खाते हो। you, लेकिन जब बाबा के सामने भोग होता है what he does, तो बाबा क्या करते हैं? is the bhavana, ये love, बाबा feelings, भावना को, प्यार को, whatever शुभ is शुभ in the heart of भावना को, children, जो भी बच्चों के दिल में होता है, not only those who offer, ना but कि also सिर्फ those who जिन्होंने eat. भोग स्वीकार कराया बल्कि जिन्होंने बनाया। Baba takes all तो those बाबा feelings, सबकी भावना को स्वीकार करते हैं। our love for Baba, हमारा बाबा के लिए giving प्यार, the bhog with lot of हम bhavna, बहुत भावना से प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं तो बाबा उसको and then स्वीकार Baba करते asked हैं। question that और फिर बाबा ने Baba एक is प्रश्न making you पूछा like himself or you कि are becoming बाबा like him? आपको बाप समान बना रहे हैं या आप बन रहे हो? Baba is making you like बाबा himself आपको बाप or समान you are बना रहे becoming like हैं Baba. या आप ऐसा बन रहे हो बाप समान? I said, Baba, तो मैंने we are कहा hearing बाबा to become like Baba. हम तो सुनते हैं ना कि हमको बाप समान But बनना Baba है। is making तो you बाबा ने like कहा Baba. कि असल में बाबा आपको बाप समान But बना रहे how to हैं, have that feeling? पर आपको करना क्या है कि आपको वो भावना रखनी Why है Baba, the way he कि looks at you, क्यों बाबा there is जैसे a आपकी sweetness तरफ of देखते Baba, हैं तो बाबा की जो मिठास है, love and respect बाबा का inside. जो स्नेह है और जो बाबा हमको प्यार देते हैं, So whatever Baba is giving to तो you, जो भी बाबा you have to हमको दे रहे respect and हैं become. उसको हमें बाबा से लेना है और वैसा What बनना else है। to do? और हमें करना क्या It's है? very beautiful the way he तो says. बहुत अच्छा है ना, जैसे बाबा हमको Baba कह is रहे थे loving. कि बाबा का प्यार आपके लिए, Baba is sweet with us. बाबा हमसे Whatever कितना way Baba मीठा is है। with जो us भी and in the बाबा service and है तो respecting. बाबा हमारे साथ है And that's what you have to be. और वो ही हमको करना है, If you are वैसा ही हमको receiving, बनना है। अगर you हमको will कुछ become that. प्राप्त हो रहा है ना तो फिर हम वैसे बन जाएंगे। If you are receiving, you will अगर become that. हम प्राप्तियां करें तो So when वैसे Baba बन says, जाएंगे। तो फिर बाबा ने when you कहा see the life of कि Brahma Baba, जब आप ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखते हो what Brahma Baba did, he तो surrendered. ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? Then उन्होंने he became पूर्ण trustee. समर्पण किया जिससे कि वो ट्रस्टी बन गए। And then all these years, तो he फिर was very इतने humble and sweet. सालों में बाबा देखो कैसे And हल्के Baba was रहे, sweet and हर्षित very रहे, unshaken. बहुत हल्के और स्थिर रहे, बहुत स्थिरता थी, So if you all of you अचल want थे। to remain light, you want to remain तो stable, अगर आप लोग भी unshakable, स्थिर what you रहना have to do? चाहते हो, हल्के रहना चाहते हो, You अचल रहना everything चाहते you हो, give to Baba. तो उसकी युक्ति है कि हर हर चीज जो भी है वो बाबा And की then है Baba और खुद trusts that you ट्रस्टी will बन be जाओ। very light, सब बाबा को समर्पण so life करके will be ट्रस्टी very बन जाओ। interesting. तो फिर आपकी जो जीवन है ना वो And then बहुत all हल्का these बना years, जाएगा उसमें। see how everything, और आप देखोगे not कि only कैसे individual हर is चीज fulfilled, जो भी है वो ना तो सफल but होगी आपकी, it multiplies. परंतु साथ साथ और वृद्धि भी होगी Baba says, उसकी। if you do one, then तो बाबा Baba कह रहे थे multiplies. अगर आप एक करते हो तो बाबा उसका कई गुना It's आपको like देता when है। you buy shares and then the तो जैसे price आप keep कुछ शेयर increasing, खरीदते increasing, हो ना increasing. दुनिया में भी, तो उसका The प्राइस बढ़ same is जाता with है, us. उसका मूल्य बढ़ जाता Whatever है। we put in Baba's task, तो we जो are भी हम giving बाबा we के are कार्य giving में it for करते the हैं we are using it for the task. So it will
multiply. तो जो भी आप बाबा के कार्य में लगाते हो ना, तो वो वृद्धि को पाता है। तो जैसे आप ट्रस्टी बन गए तो सब सफल हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा सब ना सिर्फ सफल हो जाएगा बल्कि वृद्धि को भी पाएगा, बढ़ेगा भी। तो सिर्फ बाबा से लेना है और फिर आप तो हुआ ही पड़ा। अगर आप बाबा से प्यार स्वीकार करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आपको प्यार मिल रहा है, उसका बाबा से अनुभव करो, तो फिर आप मीठे बाबा जैसे मीठे बन जाओगे, बाबा जैसे प्यारे बन जाओगे। तो बस बाबा से लेना है और बाबा को फॉलो करना है। You can just become like Baba. Baba who is making you like himself. तो ऐसे नहीं कि आप बन रहे हैं, बाबा आपको बना रहे हैं बाप समान। और फिर बाबा ने बहुत बहुत प्यार दिया सतगुरु के रूप में भी हम सब के लिए। सेवा की सफलता व संबंध में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। कार्य को व व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर बढ़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, सने चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त हो। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो न देकर व न परखकर अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो। इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं हो। जैसे शारीरिक बीमारी
सभी ने समझा समझा। Om Shanti. Avyakt signals understand how great the importance of purity is. ओम शांति। अव्यक्त इशारे पवित्रता की महानता को धारण करना। And the blessed souls constantly remain combined. वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। तो सदा बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, सिंगल नहीं रहो। जब सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम वेलकम। शांति। स्वागत है आपका अव्यक्ति परिवार में। आज 17वां दिन है, 17th। तो शिव भगवान वाच। सतगुरु आज बाबा सतगुरु रूप में। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. Happy ओम शांति सभी को। सतगुरुवार के मुबारक। So we are also happy, like our हम भी बहुत खुश हैं जैसे सतगुरु बाबा खुश है। तो मैं देख रही हूँ सबका हर्षित मुख। majority of you haven't missed one single evening. तो आप में से ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने एक शाम भी मिस नहीं किया। ये बाबा के वरदान है ना कि आप लोग रोज आ पाते हैं, संगठन में रहते हैं, परिवार में आते हैं। You all can contemplate on the point Baba तो gives. जो भी बाबा हमको पॉइंट देते हैं उसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं कि जब हम प्राप्ति करते हैं बाबा से तब हम बनते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ मैं एक प्यारी आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, वो तो बाद में। पहले बाबा मुझे प्यार करते हैं। Baba is ocean of love. बाबा प्यार का सागर है। Because he is ocean of love. क्योंकि बाबा प्यार का सागर है इसलिए बाबा दाता है। वो बहुत बहुत प्यार देते हैं हम सबको। Of course, how do we experience that? और हम वो कैसे अनुभव करते हैं वो प्यार, वो हमारे ऊपर है। और कैसे हम प्यारे बनते हैं वो हमारे ऊपर है। तो बाबा हमको बहुत मीठे मीठे तरीके से बताते हैं कि एक बात जो हमको आप में से कभी को किसी को बाबा ने डांटा, किसी को बाबा ने गुस्सा किया? नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा मीठा है। जैसे बाबा हमको पढ़ाता है, हमको इशारे देता है, हमको श्रीमत देता है, कितना मीठा बन के देता है। तो उससे हमारे दिल को टच होता है ना। तो अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए? अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं, जो भी हम करें वो बहुत मिठास से करें। हम जानते हैं ना कैसे बाबा निराकार है, निरअहंकारी है। और वो बाबा हमको अनुभव भी कराते हैं। बाबा हमको सुबह सुबह कैसे प्यार देते हैं, याद देते हैं, हमको नमस्ते करते हैं।
तो बाबा जैसे हमको सम्मान देते हैं ना बच्चों को, तो ऐसे कभी हुआ कि बाबा ने हमको कभी सम्मान नहीं दिया? तो हमको भी सबको सम्मान देना चाहिए ना। तो आज बाबा कह रहे थे, बाबा से जो हमें मिलता है, जो बाबा से हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी बाबा हमको दे रहे हैं, तो हम अपने लिए पुरुषार्थ तो करें, पर बाबा कह रहे थे ये है सही तरीका, ये सही तरीका है कि बाबा से प्राप्तियां करो फिर वैसे बनो। तो कितने अच्छा होता है ना बचपन के दिन, जब हम अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं, टीचर के बारे में सोचते हैं, और फिर अब सतगुरु। मुझे ये 2-3 दिन तो बहुत ही अच्छे लगे, माता पिता टीचर सदगुरु का जो अभ्यास है, क्योंकि भक्ति में भी ऐसे गीत गाते हैं ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो हम बाबा के प्यारे बहुत मीठे बच्चे हैं। तो बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, और हमको गोद लेने के बाद फिर हमको बाबा वर्षा देते हैं, लायक बनाते हैं। तो बहुत कुछ बाबा हमको करते हैं। Same with Baba's teachings, right? तो ऐसे ही बाबा की शिक्षाएं भी हैं। Such pure, elevated. तो ऐसे पवित्र, श्रेष्ठ, ऊंची ऊंची शिक्षाएं जो बाबा हमको देते हैं, लेकिन इतने साधारण तरीके से दे देते हैं, सहज तरीके से दे देते हैं। बाबा हमको ये अविनाशी सत्य बताते हैं, ये ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। तो बाबा हमको आके हमारी ही कहानी बताते हैं। तो जैसे अभी संगम पर ही हमारी कहानी शुरू होती है ना, तो बाबा हमको आके हमारी कहानी बताते हैं पूरी। तो ऐसे नहीं कि हमारी सतयुग से शुरू होगी, नहीं, अभी अभी यहाँ से हम जाएंगे सतयुग में, फिर कैसे सतयुग में हम वहां पहुंचते जो हम अभी हैं। तो ये तो बहुत मूल्यवान जन्म है ये। एक लास्ट मुरली में बाबा ने कहा ना, ये समय संगम युग का बहुत मूल्यवान है, इसको हम व्यर्थ नहीं गवा सकते। कई बार हम कर देते हैं ना, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, समय व्यर्थ हो जाता है, शब्द हम बोल हमारे व्यर्थ हो जाते हैं, पर अभी हमको कुछ भी व्यर्थ नहीं गवाना है। जब बाबा हमारा ध्यान रख रहे हैं, ड्रामा हमारा मित्र है, दोस्त है, तो हर चीज तो हमारे फेवर में है ना अभी। तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम कई बार ज्यादा सोचते हैं। आजकल मैं अपने आप को याद कराती हूँ, सिर्फ 1-2 संकल्प भी एक सेवा के बहुत हैं, स्वयं के लिए, विश्व के लिए। तो अगर कुछ ज्यादा संकल्प है तो हम व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे हम धन के साथ कितने ध्यान रखते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे संकल्पों के लिए, हमारे बोल के लिए, सब चीज के लिए हमें सफल करना है, ध्यान रखना है उनका। तो कल हम बाबा को सतगुरु रूप में याद करेंगे। तो देखो कितना अच्छा है ना, बाबा ही माता है, पिता है, टीचर है, सतगुरु है, वही बाबा है, लेकिन कितने पार्ट बजा रहा है। तो अंदर हमारे दिल में, गहराई में बहुत प्यार है ना बाबा के लिए। और श्रीमत की पालना करते करते, ये बहुत जरूरी है ना, सतगुरु बाबा के साथ जो हमारा संबंध है उसको अनुभव करना। तो बाबा हमको श्रीमत देते, फिर हमको सिग्नल देते हैं ना, तो हमको सिर्फ उसको महसूस करना है, बाबा क्या कह रहे हैं मेरे लिए। ये वो महसूसता है, महसूस कर रहे हैं हम।
तो एक है सुनना श्रीमत को और एक है महसूस करना, जैसे बाबा हमको हर कदम पर गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे बाबा ने उस दिन कहा ना, परखने की शक्ति। लेकिन कैसे हम परखें? श्रीमत के आधार पर परखना है। तो श्रीमत के आधार पर हम परखते हैं, फिर हम निर्णय लेते हैं। तो अगर हमारी खुद की भावना नहीं होगी या हम किसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो फिर हम समझ पाएंगे कि बाबा हमको क्या कह रहे हैं। फिर नहीं हम समझ पाएंगे अगर हम खुद की उसमें पकड़ के रखेंगे। तो कल हम सब बाबा को देखेंगे, माता पिता, टीचर, सदगुरु, सब कंबाइंड रूप में देखेंगे। तो कई बार मुरली में होता है ना, बाप क्या पढ़ा रहे हैं, टीचर इसमें क्या पढ़ा रहे हैं, सदगुरु हमको क्या पढ़ा रहे हैं, सदगुरु के रूप में बाबा हमको क्या पढ़ा रहे हैं। तो जैसे बाप कैसे बात करता है, टीचर कैसे बात करता है, सदगुरु कैसे बात करता है, तो मैं हमेशा ध्यान देती हूँ कि अब बाबा का कौन सा रूप है। ये बहुत रुचि की बात है ना। तो कैसे ये सब एक है, लेकिन हमको समझना है जो भी बाबा हमको शिक्षा देते हैं। तो कल हम इस पर प्रयोग करेंगे, मुरली सुनते हुए भी ऐसे सोचें कि कौन कह रहा है, क्या कह रहे हैं। बाप कह रहा है, टीचर कह रहा है, सतगुरु कह रहा है। तो जब बाप हमको कुछ शिक्षा देते हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। लौकिक में भी ऐसे होता है ना, टीचर अलग तरह से पढ़ाता है, बाप अलग तरह से पढ़ाता है, गुरु अलग तरह से शिक्षा देता है। इसीलिए तो बाप को तीनों पार्ट बजाने पड़ते हैं ना। तो हाँ, मेरा आज बहुत अच्छा सुंदर दिन था। पूरा दिन मैं सोच रही थी माता पिता टीचर अब गुरु। तो माता पिता टीचर के बारे में मैं चिंतन किया, अभी हम सतगुरु का भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही समझो कुछ और कुछ चलता रहा। उसके बाद में भी फिर तड़फन बहुत हुई। कुछ दिनों के बाद में मेरी बहन फॉरेन से आई, उन्होंने देखा मुझको तो उन्होंने मेरा ताला तोड़ दिया। मैंने कहा मैं आपके घर अभी चलूँगी, थोड़ा चेंज तो करना पड़ता ही अपना पार्ट। अपने को हल्का किया, वो लोग भी समझे अभी ठीक है, ये कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है? आप विचार करो, न मुरली है न कोई मिलने वाला है। 2 साल तक मेरा ऐसे पाठ चला है, पर सूक्ष्म में बुद्धि बाबा के साथ ही साथ थी, दूर नहीं थी। ड्रामा को देख करके, अपना पाठ को देख करके, कब न बाबा वो दिन आएगा जो जरूर मैं आपके गोद में आ जाऊंगी। फिर वहां से भी हम चले गए एक दिन, फिर जाके बाबा से मिले। इस तरह से मतलब मेरा 2 साल तक जो है पाठ काफी चला, संघर्ष का। फिर एनटीओ मंडली वाले चिप थोड़ी रहते हैं। हम लोगों के माताओं को कहने लगे कि चलो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ऑफिस में बुखार तार चल के करो तो आप लोगों को लड़कियां मिलेंगी।
वो सबको पकड़ पकड़ के ले आए। अब जब भूख हड़ताल करने के लिए एक एक बेचारी बारी बारी भूख हड़ताल करे तो उनको सबको भय होता था, हम यहाँ कैसे लेटेंगे, कैसे भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा तो नहीं लगता था उन लोगों को भी। फिर उन्होंने नियुक्त किया, एक कराची में बहुत बड़ा लोहे का व्यापारी था इंडिया में, उनका बंगला कराची में क्लिफ्टन में था, जहाँ हमारे ब्रह्मा बाबा का बंगला था, वहीं उनका बंगला था, आमने सामने। उसको उन्होंने मुकर्रर किया कि आप इनके बीच में पढ़ करके समझो और फैसला करो। मना सरकार भी हार खा गई। भाई कोई वारंट के जरिए जा रही है रो रो के, कोई वजीर के मुआफिक जा रही है, वजीर को गाली दे रही है, कोई कुछ कर रही है। आखिर ये क्या सरिश्ता है, वो भी समझ नहीं पाई। तो उन्होंने उनको कहा कि आप समझो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इतना नहीं जान सकी। 3 दिन हम लोग उनके पास थे और 3 दिन हमारे घर वाले उनके पास थे। खैर वो घड़ी सुहानी आ गई। उन्होंने हम लोगों से पूछा, आपको क्या यहाँ मिलता है? दादा ने आपको कौन सा ज्ञान सुनाया, क्या सिखाया, क्या क्या आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आया? एक एक से वो पूछता गया, अनुभव पूछता गया। उसके ऊपर बहुत छाप पड़ती गई, क्योंकि जो रियल चीज है वो तो रियल रहेंगी ना। हम लोगों के घर वाले जो थे वो उनके पास खाते पीते थे, अलग उनका प्रबंध था। हमारा भोजन बाबा के घर से आ जाता था। अब तीसरे दिन जजमेंट होनी थी। बगीचे में बड़े बड़े जो है वो अखबार वाले चारों तरफ के पहुंच गए कि देखो आज क्या फैसला इनका होता है। तो फैसले में उन्होंने यही बताया, भारत की ये सच्ची देवियां हैं और आज ऐसी देवियों की भारत को आवश्यकता है। इनके माता पिता अज्ञानी है जो इनको रोकते हैं। ऐसी देवियों को रोकना नहीं चाहिए, ये है हमारी जजमेंट। तालियां बजने लगी, सब लोग हैरान होने लगे। अब हमारे घर वाले तो रोने लगे कि इन मुठियों ने इन्हों को भी जादू लगा दिया शायद, जो इनके फेवर में जजमेंट हो गई। जादू की तो कोई बात ही नहीं थी, जो रियल बात है वो तो रियल होगी। कहा मैं इन देवियों को 15 दिन के लिए छुट्टी देता हूं, आप लोगों के साथ जाएंगी और 15 दिन के बाद में अगर आपने वापस नहीं भेजा है तो हम इनको बुला लेंगे। ये थी जजमेंट। अब यहां से हमारे बंधन थोड़े समझो 2 साल के बाद हल्के होते हैं, आकर तो होंगे ना। और विदेश तक अखबार में ये निकल गया कि सिंध में एक बहुत बड़ा जादूगर पैदा हुआ है, जिन्होंने इतनी कन्याओं को, माताओं को अपने पास रखा है। ये ऐसी ऐसी बातें पेपरों तक भी पहुंच गई। तो फॉरेन से भी हमारे रिश्तेदार चिट्ठियां लिखते थे कि इनको रोको रोको, ये क्यों ये जा रही है। चलो फिर हम लोग गए जब उनके साथ में, फिर उनको समझाया, अगर आपका स्नेह है हम लोगों से, देखो हम बाबा को तो कभी नहीं छोड़ेंगे, न इस ज्ञान को छोड़ेंगे। हमको तो परमात्मा ने प्रेरणा दी है देश सेवा की, हम तो देश की सच्ची सेवा करेंगे, हम तो सच्ची मीरा बनेंगे। आपको मेरे से प्रेम है तो आप हमको आने जाने की छुट्टी दो तो हम आपके घर में आएंगे। हम आए और ऐसे आप रोकेंगे तो कभी नहीं आएंगे, ये समझ लो। तो समझाया, फिर दोबारा चिट्ठी ली और 15 दिन के बाद चिट्ठी लेके हम लोग बाबा के पास पहुंच गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, शुरू से लेकर के बाबा की ये शिक्षा सदा रही है कि बच्चे चैरिटी बिगिन्स एट होम। पहले पहले अपने घर वालों का कल्याण करो। कभी नहीं बाबा ने कहा कि घर वालों के साथ लड़ाई करो। लड़ाई तो उन्होंने की हम लोगों के साथ में, विरोधी तो वो बने हम लोगों को रोकने के लिए। लेकिन बाबा की कभी ऐसी शिक्षा नहीं थी कि तुम छोड़ करके आ जाओ या लड़ो, नहीं। फिर कैसे, ये भी लंबी कहानी है कि बाबा ने भेजा एक दिन जाके अपने माँ को, इनको सबको घर वालों को लेके आओ।
जब हम लोग गए होंगे लेने के लिए तो कितने हमारे सामने पेपर आए होंगे, उनको हम तैयार करें तो अगल बगल वाले सब कहे अरे कभी नहीं जाना, ये जादू लगा देगी आप लोगों को, तो बेचारे बैठ जावे। बड़ी मेहनत करके पुरुषार्थ करके बाबा के पास एक हफ्ते के लिए उनको लेके आए। जब उन्होंने साकार में बाबा को देखा, बाबा का ज्ञान सुना, हम सबकी दिनचर्या देखी, तो मेरी लोक माता तो सभा में खड़ी होके बाबा से माफी मांगने लगी कि मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मैंने इसको बहुत कष्ट दिए है, मुझे माफ करो। तो भगवान तो क्षमा का सागर है। बाबा ने कहा बच्ची आपका दोष थोड़ी ही है, आपने अपना पाठ बजाया, इसने अपना पाठ बजाया, तो वो भी इसने माफ करा दिया अपना। समझो, ये हम लोगों ने सबसे पहले ये सेवा की है, मित्र संबंधियों की, सबका कल्याण करो, उनको इस ज्ञान में ले आओ, उनका भी कल्याण करना आपका काम है। उसके बाद फिर हम देश सेवा में निकले हैं। तो बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, कैसे सेवा में निकले, कैसे बाबा ने हम लोगों को 14 साल तैयार किया। फिर एक दिन कहा बच्ची तुम लोगों को जाना है, मैं केवल तुम लोगों के लिए थोड़ी आया हूँ, आधा सिंध तो आधा बाहर, उनका भी तो तुमको कल्याण करना है कि नहीं करना है, तो तुम ही लोगों को जाना है पततों को पावन बनाने। हम लोग कहते थे बाबा ऐसे कैसे होगा, हम लोगों ने दुनिया ही नहीं देखी और हमको फिर आप उस दुनिया में भेजेंगे, कैसे भेजेंगे। कहा बची नहीं, ज्ञान गंगाएं हो, बहुत शक्तियां भरी बाबा ने, मतलब तो बहुत बहुत स्थापना में इस अलौकिक कार्य की जो रीत थी बहुत बहुत निराली थी, उसका थोड़ा बहुत आप लोगों को साक्षात्कार करा लिया। अच्छा, ओम शांति। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। स्वागत है उनका। Om Shanti everyone. ओम शांति सभी को, सतगुरुवार की मुबारक हो, दीदी को भी। तो मुझे याद है पहली बार जब मैं गंगे दादी से मिली थी 1996 में, और ये सब दादियां मधुबन आई थी क्योंकि कुछ उनका 60 साल यज्ञ में पूरे हुए, तो वो 60 साल यज्ञ में पूरे हुए वो मना रहे थे। और उस समय शांतिवन में कुछ बना नहीं था, तो सिर्फ टेंट लगे हुए थे। तो हम जब पहुंचे थे, हम यहाँ से गए थे, और तो मैं दादियों को देख रही थी, दादी जैसे खा रही थी, और जब वो भोजन खा रहे थे तो ऐसे बाबा की याद में खा रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। और आप कह सकते थे, कोई नहीं कह रहा था कि ओ मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, नहीं। तो आप देख सकते थे कि वो इन सब चीजों से परे थे, और बहुत ही बस जब भोजन कर रहे थे शांति में कर रहे थे, साइलेंस में कर रहे थे। और दादी ने कितनी सारी बातें हमको सिखाई। तो मैं लास्ट थर्सडे भी थी, तो मैंने ये कहा, जैसे आधा रह गया था, तो हमको आपने पूरी कहानी की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
बहुत सारे रतन है ना उनकी कहानी में, तो एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि तो सत्य क्या है, वो सदा सत्य रहता है, जो सत्य है वो सदा सत्य है। तो बाबा सत्य है और वो कैसे सबको टच हुआ ना। तो आज दीदी ने हमसे क्या शेयर किया वो भी बहुत अच्छा था, सत्य था। तो पहली बात जो दीदी ने कही कि कैसे बाबा हमको प्यार करते हैं और हम बाबा के सब प्यारे बच्चे हैं, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है और वो हम सब पर कितना प्यार देते रहते हैं ना हमको बाबा। और मैं समझती हूँ आप सब भी बहुत ही अनुभव करते होंगे। और दूसरी बात ये जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये कहानी की अभी शुरुआत है, ये संगम युग अभी शुरू होता है ना, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। और जो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो दादी ने कई बार कहा, गंगे दादी ने कई बार कहा अलग अलग तरीके से, तो उन्होंने ये भी कहा ना ड्रामा हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है। तो जो भी ड्रामा में होता है वो हमारे कल्याण के लिए होता है, तो ये भी बहुत सत्य है। और उसके बाद जो मुझे बहुत अच्छा लगा जो दीदी बता रहे थे कि हम कैसे धन के लिए कितना ध्यान देते हैं ना कि ज्यादा कहीं खर्चा नहीं हो जाए, हम बहुत धन का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही हमें अपने संकल्पों को भी ऐसे ही खर्च करना है। तो अगर हम एक दो संकल्प भी इधर उधर खर्चा कर रहे हैं सेवा के लिए, इधर उधर शरीर के लिए, तो वो भी हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। और भोग मैसेज तो आज बहुत ही अच्छा था कि जो भी हम प्राप्तियां करते हैं वो हम बनते हैं, है ना, तो वो हमको बनना है, तो वो बहुत अच्छा है ना। तो अब हम प्राप्त करेंगे तो हम बनेंगे। तो उसके साथ चलो हम अपना होमवर्क लेते हैं कल के लिए। सतगुरु के रूप में बाबा, बाबा सतगुरु है हमारा परम गाइड। तो गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, तो अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु घर का हमको रास्ता बताते हैं और आते ही है अपने संग में हम सबको वापस ले जाने के लिए। तो ये साकार मुरली 20 सितंबर 2000 के महावाक्य है। Sadhguru, the true guide, सतगुरु परम गाइड, सच्चा गाइड, सतगुरु। it is remembered the Sadhguru gave the ointment of knowledge. गायन भी है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। The Sadhguru shows you the path home and gives सतगुरु his company घर का रास्ता बताते हैं और आते ही अपने संग सबको वापस ले जाने के लिए है।
शिव भगवानुवाच सद्गुरु गायन भी है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु घर का रास्ता बताते हैं और आते ही है अपने संग सबको वापस ले जाने के लिए। ओम शांति।